तशरीफ लाएं और कलाम पाक से तिलावत का आगाज करें। अरसलान। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सूरत अलम नशरा बच्चे ने पेश की। मैं दावत देता हूँ उबदार अली को इसका तर्जुमा पेश करें। उबदार अली, जमात नहम के तालिब इल्म उबदार अली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। क्या हमने नहीं खोल दिए तेरा सीना और उतार रखा हमने तुझसे तेरा बोझ, जिसने खड़काई पीठ तेरी और ऊंचा किया जिक्र तेरा। सो अलबत्ता मुश्किल के साथ आसानी है, फिर तो जब फारिग हो तो मेहनत कर और अपने रब के तरफ दिल लगा। जज़ाकल्लाह। ये थे उबदार अली, इन्होंने सूरत अलम नशरा का तर्जुमा पेश किया। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं नकीबुल हसन, जमात नहम के तालिब इल्म नकीबुल हसन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। जरा के वो बाबा ने हसनन के नाना है। जरा के वो बाबा ने हसनन के नाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की नकीबुल हसन ने। अजीज़ तलबा व मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ाए-कार, ये तलबा से इल्तिमास है आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, क्योंकि गर्मी भी है, मौसम सख्त है, लेकिन टाइम के अंदर इंशाअल्लाह इस चीज़ को क्लोज कर दिए। अब सामने ही रहें, लाइनें सीधी रहें,
ताकि अगर कोई विजिटर भी तशरीफ लाते हैं तो आपके डिसिप्लिन को उन्होंने देखना है, और ये चौकड़ी मार के फौजियों की तरह चौकड़ी मार के बैठ जाएं, ये मुख्तलिफ डिजाइन ना बनाएं। उमर साहब टीचर जो इंचार्ज खड़े हैं, ये देख लें बच्चे एक ही डिसिप्लिन में बैठे हुए या मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं। चौकड़ी मार के बैठेंगे, इनके लिए आसानी भी होगी। धूप है जरूर, लेकिन ये सोचें कि जो बॉर्डर पे जो पाक फौज खड़ी है, जो शहीद हो रहे हैं, जो जख्मी हो रहे हैं, गाजी हैं, शहीद हैं, वो अगर आपके रखवाले वहां गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिविलियन जो हैं, यहाँ हम गर्मी सर्दी को लेके कहें कि यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम ये कुछ ना कर सकें, तो ये अजीब बात लगती है। तो तमाम बच्चे कोई भी याद रखें, मैं बात ये जरूर करूंगा कि जंगें जीती जाती हैं जहां हथियारों से, जहां तैयारों से, जहां जेट तैयारों से, वहां सबसे बड़ा हाथ कौम का जज्बा होता है। कौम जिसकी मुतहिद होकर खड़ी होती है पीछे, उसकी फौज भी उसी तरह फिर उसी जज्बे के साथ लड़ती है। अगर कौम आज अगर भारत आ रहा है तो वो अपनी कौम की वजह से भी आ रहा है कि उनकी कौम कमजोरी दिखा रही थी और उनकी फौज ने भी कमजोरी दिखा दी। पाकिस्तानी कौम भी मुतहिद थी, ना कोई पार्टी किसी किस्म का कोई और नारा लगा रही थी, एक ही नारा चल रहा था, पाकिस्तान, बोलिए ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो यही नारा पूरी कौम लगा रही थी और फिर पाक फौज ने अपना काम कर दिखाया। अभी रशीद साहब आए, कहते हैं फतह का कोई प्रोग्राम, फतह की कोई तकरीर होनी है, तो मैंने उनसे अर्ज किया टाइम के अंदर खत्म करना है। फतह का सारा सिलसिला ये जो हो रहा है, ये सारा फतह का ही हो रहा है, ये हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। तो आज की ताजा खबर सुन लें। DGMO, मैं सीक्वेंस रख रहा हूं, कल बात हुई थी। ये DGMO क्या होता है? DG मिलिट्री ऑपरेशन, DGMO इंडिया, DGMO पाकिस्तान, इनकी जो मीटिंग हुई कल, उसका पहला मरहला तय हो गया। उस मरहले में दो बातें, ये आज की ताजा खबर है, दो बातें, जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप साहब ने तो कह दिया था कि जंगबंदी करो, लेकिन जंगबंदी करनी थी इन दोनों मुल्कों ने, जंगबंदी करनी थी मिलिट्री ने, उधर भी मिलिट्री इधर भी मिलिट्री। इस बहस से हट के कि किसने पहले उधर जनाब तरले किए, इस बात को छोड़ दें, ये आप माजी का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन दोनों मिलिट्री DGMO बैठे, जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। नंबर 2, एक दूसरे की आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। ये दो बातें मेन थी उस मीटिंग में। और आज का सवाल बड़ा सुन रहे हैं हम नाम, राफेल तैयारे। हमारे एक साथी ने कहा, हम एक शादी पे मदऊ थे असद साहब के भाई की, तो साथी ने कहा, शाह जी जो आपने ये जुमला बोला है ये वायरल होना चाहिए। वायरल हो या ना हो, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि हमने राफेल को फेल कर दिया। मैं एक और बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इंडिया की है राह, ये बातें मुतालिया पाकिस्तान या बैन अल-अक़वामी से भी ताल्लुक रखती हैं, बच्चे सुन लें। तो मैंने एक जुमला बोला कि राह को हमने फेल कर दिया। राह क्या जी बोले? राह, जिस तरह हमारी खुफिया एजेंसी है इसी तरह इंडिया की भी है राह। तो हमने सिर्फ राफेल नहीं बल्कि राह को फेल कर दिया। तो आपसे सवाल है, आप कहते हैं 3 तैयारे राफेल गिराए गए। सवाल ये है, ये राफेल जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है और तारीख का हिस्सा बन गया है, ये किस मुल्क के बने हुए हैं? सवाल ये है, जिन्हें पता है हाथ खड़े करें, जिन्हें पता है हाथ खड़े करेंगे। ये किस मुल्क के बने हुए हैं? इंडिया ने तो खरीदे हैं ना। कल सवाल और होगा, बदल के होगा। असेंबली मेरी जो जारी रहेगी 9 की, ये फ्राइडे तक है जी। शाबान साहब आ जाए, जवाब दुरुस्त है, जरा माइक पे बताएं, सब बच्चों को पता चल जाए। फ्रांस, फिर बोलें, फ्रांस, राफेल तैयारे किस मुल्क से खरीदे गए? फ्रांस से, फ्रांस से खरीदे गए। क्लैपिंग कर दें बच्चे के लिए।
आपके सामने स्टेज पर मैं जनाब प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूं, सर स्टेज पर आ जाएं। कल मैंने एक जेट तैयारे के पायलट का नाम लिया था, कामरान मसीह। ये हमारे इमरान मसीह साहब भी बड़े खुश नसीब हैं कि कामरान मसीह भी फैसलाबाद का, इमरान मसीह भी हमारा फैसलाबाद का। तो मैं सर से गुजारिश कर रहा हूं, हमने एक कैरेक्टर बिठाया हुआ है कामरान मसीह। ये वो पायलट है, ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह, जो इंडिया में जाके उड़ा के रखा है उनके बेस उधमपुर, राजौड़ी, और फिर ये वापस आ गया। और जब वापस आया तो पूछा गया आपने देर क्यों की, तो जवाब दिया कि मैं अपना काम पूरा करके आना चाहता था, और अल्लाह पाक ने उसे खैरियत से वापस पहुंचा दिया। उनका कैरेक्टर मौजूद है, जो जमात नोहम के तालिब इल्म में यूहन्ना, लियाकत खड़े हो जाएं, जो कैरेक्टर पेश कर रहे हैं कामरान मसीह का। तो ये सर से गुजारिश है कि इस ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह को माला पहना दें। ये सेलिब्रेशन है रशीद साहब, ये सेलिब्रेशन है। ये ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह, जोर से। ये एक पाकिस्तानी, तो जोर से नारा लगाइए, पाकिस्तान पाकिस्तान। अब तशरीफ रखें जी कामरान साहब। अब आपके सामने एक नगमा पेश किया जा रहा है।